जय हिंद। मैं LCPL रवि कुमार गुप्ता 5/29 बिहार बटालियन BD कॉलेज पटना ग्रुप NCC बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट से हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार राज्य के भूतपूर्व लीडर एवं महापुरुषों के बारे में उनकी जीवनी को दर्शाने जा रहा हूँ, जिन्होंने इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है और अपनी महानता और अपने पुरुषार्थ की छवि पूरे देश में बिखेरी है। ऐसे वीर महापुरुषों से ही हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं हमारे बिहार राज्य के बाबू वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार राज्य के ऐसे महान योद्धा रहे हैं जिनकी वीरता और अदम्य साहस को पूरा देश जानता है। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1777 ईस्वी को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह था। उनके माताजी का नाम रानी पंचरत्न कुंवर था। इनके पूर्वज मालवा के प्रसिद्ध शासक महाराजा भोज के वंशज थे। ये राजपूत जाति के थे एवं राजपूतों के उज्जैनी शाखा से थे। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजा फतेह नारिया सिंह की बेटी के साथ हुआ, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक बड़े जमींदार थे। इन्हें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में भी जाना जाता है। कुंवर सिंह के पास बड़ी जागीर थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत नीतियों के कारण अंग्रेजों द्वारा छीन गई थी। भारतीय समाज का अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर था। अंग्रेजी सेना के भारतीय जवान भी अंग्रेजों के भेदभाव की नीति से असंतुष्ट थे। 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे भी अंग्रेजी सेना में थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह शुरू कर दिया। मंगल पांडे की बहादुरी ने देश के सभी वर्गों के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट खड़ा कर दिया और उन्होंने क्रांतिकारियों एवं कुंवर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आगे बढ़कर गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि जनपदों में छापामार युद्ध करके अंग्रेजों को 7 बार हराया। जब बिहार के दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी, ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया और 27 अप्रैल 1857 ईस्वी को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरा नगर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनमें अपूर्व साहस, बल और पराक्रम था। जब आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध जब जोरों पर था, तभी कुंवर सिंह की सेना सोची समझी रणनीति के अनुसार पीछे हटती चली गई। अंग्रेजों ने इसे अपनी विजय समझ लिया और वहीं आराम करने लगे। अंग्रेजों की थकी सेना वहीं पे आराम करने लगी। ठीक उसी समय कुंवर सिंह की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना सावधान नहीं थी, अतः कुंवर सिंह की सेना ने बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को मार गिराया। उनमें बहुत से सैनिक जान बचाकर भाग गए एवं उनके हथियार भी छीन लिए गए। यह कुंवर सिंह की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम था। कुंवर सिंह ने कई बार इस रणनीति से अंग्रेजों की सेना को मार गिराया, लेकिन उनकी इस रणनीति को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। एक बार जब कुंवर सिंह सेना के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात्रि के समय किश्तियों में गंगा नदी पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सेना वहां आ पहुंची और अंधाधुंध गोलीबारी करने लगी। अंग्रेजी सेना एवं कुंवर सिंह की सेना में घमासान युद्ध छिड़ गया। तभी एक अंग्रेजी सैनिक ने छिपकर कुंवर सिंह को ऊपर गोली चला दी और उनके गोली जाकर दाहिने हाथ के कलाई पे लग गई। कुंवर सिंह इस युद्ध के दौरान काफी घायल हो चुके थे। गोली का विष धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैल रहा था। तभी उन्होंने अपनी तलवार से कलाई काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। हाथ में गोली लगने के बावजूद भी वे अंग्रेजों का मुकाबला वीरता के साथ कर रहे थे और अंग्रेजी सैनिकों के घेरे से सुरक्षित निकलकर अपने गांव जगदीशपुर सुरक्षित पहुंच गए। घाव के रक्तस्राव और गोली के विष शरीर में ज़्यादा फैल जाने के कारण उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया और 26 अप्रैल 1858 को इस वीर और महान देशभक्त का निधन हो गया। वीरता के प्रदर्शन करते हुए इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए अद्भुत वीरता और आन बान के साथ
दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। देश ऐसे महान वीर सपूत को हमेशा याद करेगा। जय हिंद।